आज जो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, झूठ बोल बोलकर लोगों को धोखा देकर सत्ता में आई पार्टी है ये। नियत होनी चाहिए, इन सरकारों की नियत नहीं है, क्योंकि उसने लोगों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर जाति और धर्म के नाम पर उलझा के रख दिया है। क्या लोगों के क्वालिटी के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और जो सरकार इसे जिम्मेदारी नहीं समझती, हमें उस सरकार की भी जरूरत नहीं है। जो लोगों को बेरोजगार बना रही है, लगातार महंगाई बढ़ा रही है, लगातार जुल्म बढ़ा रही है, जाति और धर्म के नाम पर नफरत बढ़ा रही है, तो उसके बाद में सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। आज मुझे बेहद खुशी है, और खुशी इसलिए है कि हम लोग तो अक्सर समाज को मार्गदर्शित करने के लिए बोलते ही रहते हैं। एक अकेले राजेंद्र गौतम से काम चलने वाला नहीं है। हमें कम से कम 100, चूंकि भारत हमारा देश बहुत बड़ा है और पूरे देश से विषमतावादी ताकतों को हराना है, इसके लिए कम से कम 100 राजेंद्र गौतम चाहिए। समाज को कम से कम 100 नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो कुर्सी के लिए आए और कुर्सी के वशीभूत होकर समाज के दुख दर्द को भूल जाए। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कुर्सी को हमेशा अपने से दूर करे और कुर्सी उनके पीछे पीछे चले। आज हम लोग शिल्पकार दिवस भी मना रहे हैं, और वो इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि पूरे दुनिया का निर्माण हमारे इस समाज के लोगों ने किया है। हम लोग जन्मजात शिल्पकार हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि ये शिल्पकारी तो पैदाइशी हमारे अंदर है। हम लोग मरे हुए जानवर की खाल उतारकर, उसे गलाकर, उसको कलर करके, उसको पहले मुलायम बनाते हैं और उसी खाल से जूते बनाते हैं, उसी से कैप बनाते हैं, उसी से जैकेट बनाते हैं, उसी से पर्स बनाते हैं, उसी से बैग बनाते हैं, उसी से बेल्ट बनाते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें एक ही खाल से बनाने की काबिलियत जन्मजात हमारे लोगों में है। जिसको पहले शिल्पकार कहते थे, आज उसको इंजीनियर कहते हैं। शब्दों का देखिए चयन, देखिए जब हम ये सारा हमारा मेहनत का समाज जो निर्माण का काम करता है, जो उत्पादन का काम करता है, जो देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, पुल बनाता है, फ्लाईओवर्स बनाता है, रोड बनाता है, कपड़े बुनता है, रुई धुलता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, लकड़ी के अलग अलग मतलब टेबल बनाता है, कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, गेट बनाता है, मतलब जो लोग निर्माण का काम करते हैं उनको तो कहते हैं ये छोटा छोटा काम करने वाले दलित और शूद्र हैं। लेकिन आज जब जूते से पैसा कमाने लगेंगे तो जूते की बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी, लिबर्टी और पता नहीं एडिडास क्या क्या आ जाता है, और उसका मालिक जो बनता है उसको कोई ये नहीं कहता कि ये शूद्र है। मतलब जब हम लोग सबको जूता पहनाने का काम कर रहे हैं तो हम शूद्र और अछूत हैं, और जब वो जूता पहनाने का काम करेंगे तो लिबर्टी, बाटा, अंबानी बन जाएंगे। वाह! ये बात मैंने इसलिए कही है कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ में से 115 करोड़ बहुजन है। हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है। हमारी दिक्कत है हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं, हमने अपनी काबिलियत की वैल्यू को समझा नहीं। हम उसे कहते रहे छोटा काम करता है। अरे छोटा छोटा काम करके तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है। आज जो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, झूठ बोल बोलकर उन्होंने कहा था हम 30 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे। कितना है आज?
100 रुपए लीटर, 101, अरे उससे भी ऊपर है। उन्होंने कहा था हम दलितों के ऊपर जुल्म होने वाले जुल्म को कम करेंगे, लेकिन अभी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड तो करा, जुल्म बढ़ गए। तो भाई तुम्हें प्रधानमंत्री किस लिए चुना था हमने? हमारे ऊपर जितने जुल्म पहले थे कांग्रेस के टाइम पे, वो जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गए। तो भाई ना हमें तुम्हारी जरूरत है और ना उनकी जरूरत है जो पहले थे। अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम खुद ही हुक्मरान भी बनेंगे। किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि सरकारी खर्चे पे एजुकेशन हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनके बच्चे को पढ़ाई तो सबको चाहिए, अमीर हो या गरीब हो। तो क्या पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या लोगों के क्वालिटी के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और जो सरकार इसे जिम्मेदारी नहीं समझती, हमें उस सरकार की भी जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली की सरकार एजुकेशन के स्तर को सुधार सकती है, अगर दिल्ली की सरकार हेल्थ की सर्विस को सुधार सकती है, तो क्या बाकी राज्यों की सरकारें नहीं सुधार सकती? नियत होनी चाहिए। इन सरकारों की नियत नहीं है। लोगों को धोखा देकर सत्ता में आई पार्टी है ये। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महंगाई कम कर दी? पहले भी जिताया और दोबारा भी जिताया, महंगाई तो कम नहीं हुई। आप इनकी साजिश को समझिए दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा। हमें समाज के इस आंदोलन को चलाने के लिए, समाज की तरफ दोबारा से बढ़ती हुई गुलामी को रोकने के लिए, समाज की जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए अपने जैसे सैकड़ों और हजारों नेतृत्व देने वाले नेताओं की जरूरत पड़ेगी। लोग सोचते हैं मैं नेता बन जाऊं, बाकी सारे मेरे पीछे चले। एक सिंगल व्यक्ति को नेता नहीं बनाना, अपने समाज में से हजारों नेता हम बनाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मिशन जय भीम ने एक कर दिखाया। आज हमारे जितने युवा वक्ता बोले या जिनको पहले मौका नहीं मिला वो आज बोले, आज उन्होंने साबित कर दिया कि मिशन जय भीम के ट्रेनिंग सेंटर से वास्तव में लोग सीख रहे हैं। आज एक ऐसी सरकार का हम सामना कर रहे हैं जो लोगों को बेरोजगार बना रही है, लगातार महंगाई बढ़ा रही है, लगातार जुल्म बढ़ा रही है, जाति और धर्म के नाम पर नफरत बढ़ा रही है। उसके बाद में उस सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। कोई उस सरकार से रोजगार नहीं मांगता, कोई उस सरकार से महंगाई के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि उसने लोगों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर जाति और धर्म के नाम पर उलझा के रख दिया है। उसने इतनी नफरत पैदा कर दी है, जाति और धर्म का जहर इतना घोल दिया है। वो लोगों को कहते हैं हिंदू खतरे में है, उन्हीं के कुछ भाईबंद कहते हैं मुसलमान खतरे में है। लेकिन मैं कहता हूं ना भारत में हिंदू खतरे में है, ना भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में तो इंसान खतरे में है। भारत में हमारे युवाओं के रोजगार जा रहे हैं। खुलेआम कुछ लोग गेरुआ कलर के गले में गमछा डालकर भीड़ में किसी की भी जाति धर्म पूछ के हत्या कर देते हैं, और ऐसे हत्या करने वालों को केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। आज लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। भाई आप लोग धर्म जाति के दंगों से बाहर निकले, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो। और जो सरकारें आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे सके, जो सरकारें आपके बच्चों को अच्छा इलाज ना दे सकें, जो सरकारें हमारे बच्चों के लिए रोजगार के साधन ना बना सकें, और जो सरकारें देश के संसाधनों को बेचकर पैसा इकट्ठा करें, ऐसे सरकारों की जरूरत अब भारत के लोगों को नहीं है। अब आप अंधकार से बाहर निकलिए। जिन महान मूर्तियों की आज हम यहां
जन्म जयंती मना रहे हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और संत दुर्बलनाथ जी। इन दोनों के जीवन के व्यक्तित्व पढ़ो और सोच के देखो। लेके तथागत बुद्ध से संत कबीर, संत रविदास, संत दुर्बलनाथ, इतने सारे, संत घासीदास, संत गाडगे जी, इतने हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी बहुमूल्य है। जिसकी धरोहर इतनी बहुमूल्य हो उसे किसी दूसरे की संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बुद्ध की दी हुई, तथागत बुद्ध की दी हुई संस्कृति है, तथागत बुद्ध का धम्म है, जहां न्याय है, जहां समता है, जहां मैत्री है, जहां भाईचारा है, जहां करुणा है, जहां शील है, जहां विवेक है, जहां बुद्धि का इस्तेमाल है, जहां सबके कल्याण की भावना है, जहां सबको साथ लेकर चलने की भावना है, जहां सबका हित है, जहां सबका मंगल है। हमें तो इस परंपरा को अपनाना है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यह परंपरा हमारे पूर्वजों की है। और दुख की बात यह है कि हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर एक ऐसी संस्कृति को पालने और पोसने का काम कर रहे हैं जो संस्कृति हमारे ऊपर जुल्म ढाती है, हमें दलित और अछूत बनाती है, हमें शूद्र बनाती है, हमारा शोषण करती है, हमारे को शिक्षा से वंचित करती है, हमें व्यापार से वंचित करती है। तो ऐसी संस्कृति जो हमें गुलाम बनाती हो, कमजोर बनाती हो, दीनहीन बनाती हो, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करती हो, ऐसी संस्कृति को क्या हमें अपनाना चाहिए? ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसी संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? जोर से छोड़ देना चाहिए ना। तो फिर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत, बुद्ध का धम्म, जो हमें आर्थिक रूप से भी मजबूती देगा। क्योंकि जब हम लोग दूसरों के कहने में आने के बजाय दूसरों की अंधकार में और पाखंड की और अंधविश्वास की बातों में पड़ने की बजाय कावड़ वगैरह के चक्कर से बचकर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में अपने बुद्धि और विवेक से अपने जीवन के फैसले लेंगे और अपनी इस 115 करोड़ की जनसंख्या को अपनी आर्थिक ताकत के रूप में तैयार करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार साथ दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर सरकार ने साथ नहीं दिया तो भी हम अपने समाज की आर्थिक ताकत को बना कर दिखाएंगे। हम अपने दम पर अपने आप को आर्थिक शक्ति के रूप में निर्मित करके दिखाएंगे। सरकार रोजगार के अवसर दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम अपने समाज के रोजगार के अवसर अपने दम पर बना के दिखाएंगे। हमें अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है और उसका कारण है कि ये काबिलियत हमें तथागत बुद्ध से, संत कबीर से, संत गुरु रविदास से, संत निर्मल दास जी से, संत दुर्बलनाथ जी से, संत घासीदास जी से, संत गाडगे महाराज से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से, मान्यवर कांसीराम साहब से, पेरियार से, मतलब इतने सारे महापुरुष जिसके पास हो उसे किसी किराए के महापुरुष की जरूरत नहीं है। जिसके पास बुद्ध का धम्म हो उसे किसी शोषण पे और जात पात पे, वर्ण व्यवस्था पे आधारित धर्म की भी जरूरत नहीं है। ये हमें तय करना है कि हम शोषण चाहते हैं या शोषण से मुक्ति चाहते हैं। ये हमें तय करना है कि हमें अपने बच्चों को गुलाम बनाना है या उन्हें आजाद भारत के रूप में मजबूती के साथ खड़ा करना है। ये हमें तय करना है कि क्या जात के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत को तोड़ने वाली ताकतों को मजबूत करना है या अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को मजबूत करना है। ये हमें तय करना है। तो चूंकि मैं आपके बीच में बोलता रहता हूं, आज
दुर्बलनाथ जी के बारे में हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से बताया, पेरियार जी के बारे में हमारे साथियों ने विस्तार से बताया। और चूंकि शिल्पकार दिवस है और हम तो सब सारे लोग शिल्पकार ही हैं, तो इस दिन को हम ये संकल्प के रूप में ले सकते हैं, हम इसको संघर्ष दिवस के रूप में मना सकते हैं कि एक अकेले पेरियार जी ने तमिलनाडु के अंदर ऐसा इतिहास लिखने का काम किया है कि उस इतिहास को बदलने की आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। तो पूरे भारत के इतिहास को लिखने का संकल्प आप सब लोग ले लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोबारा वापस आने वाले नहीं है, मान्यवर कांशीराम साहब दोबारा वापस आने वाले नहीं है, पेरियार साहब दोबारा वापस आने वाले नहीं है, तथागत बुद्ध वापस आने वाले नहीं है, संत कबीर वापस आने वाले नहीं है, संत गुरु रविदास वापस आने वाले नहीं है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है। हम लेके चलेंगे सब उसको। हम डॉक्टर अंबेडकर बनेंगे, हम मान्यवर कांशीराम साहब बनेंगे और अपने समाज को ऐसा छोड़ नहीं सकते, कुर्सी रहे या ना रहे। जितने बड़े बड़े महापुरुष में वो कुर्सी की वजह से नहीं हुए, वो अपने जीवन के बलिदान से, त्याग से, तपस्या से, ईमानदारी से, समाज के प्रति सच्चे समर्पण से बने हैं। तो ये गलतफहमी किसी की कोई कुर्सी से महान बनता है। भारत के कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए, पर इस श्रेणी में कोई नहीं आ पाया कि लोग उसको दिल से पूजें। तथागत बुद्ध तो कुर्सी को ठोकर मार कर आए थे, राजपाट छोड़ कर आए थे। ये सबके सामने ऐतिहासिक बात नहीं है क्या? तो इससे एक तो सबक मिलता है कि लोगों को अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कुर्सियां बोनी दिखने लगे। और हम ये संकल्प कर चुके हैं कि अपने समाज को दोबारा गुलाम बनने नहीं देंगे। अपने समाज के ऊपर होने वाली जुल्म जाति के लिए हम सरकारों से निवेदन करते हैं, या तो इसे रोक दो, वरना तुम अकेले पड़ जाओगे। तुम्हारी संख्या 11% है। 89% समाज पर जुल्म ढाना बंद कर दो, वरना जिस दिन ये 89% समाज जाग गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होगा। हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी बुद्धि और विवेक से, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कलम से 3500 साल की गुलामी से हमें आजादी दिला दी, उसी प्रकार हम अपनी विद्वता से, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने लोगों को एकजुट कर कर अपने समाज की ताकत पर अपने समाज को आजाद कराएंगे। इसी संकल्प के साथ और इस भरोसे के साथ कि हम मिशन जय भीम के साथियों को पूरे देश के अंदर अपने जैसे चरित्रवान लोगों को निकाल के लाना है। चूंकि राजनीति अलग फील्ड है, हमारा फील्ड समाज का है, धर्म का है, संस्कृति का है। तो हम मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश के अंदर अपने समाज को, अपने महापुरुषों की संस्कृति को संजोने और संवारने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।